नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा की कथा और उनकी उपासना के बारे में। यह कथा नवरात्रि के चौथे दिन से जुड़ी है, जो कि माँ कुष्मांडा का दिन माना जाता है। आइए जानते हैं उनकी महिमा, कथा और पूजा विधि, जो न केवल हमारी आत्मा को शांति प्रदान करती है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी लाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का हर दिन देवी दुर्गा के एक रूप को समर्पित होता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा का नाम सुनते ही एक विशेष शक्ति और ऊर्जा का अभाव होता है। उनके नाम का अर्थ ही है कुश यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड। जी हाँ, माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। यह मान्यता है कि जब चारों ओर अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनकी इसी मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और तभी से वे कुष्मांडा माता कहलाईं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका यह अनोखा नाम क्यों पड़ा, तो इसका कारण है कि उन्होंने ही इस संसार का अंड यानी ब्रह्मांड बनाया। उनकी कृपा से यह पूरा संसार चल रहा है, इसलिए उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति करता भी माना जाता है। माँ कुष्मांडा का रूप भी बहुत ही अद्भुत और मनोहारी है। वे अष्टभुजाधारी हैं, जिनके हाथों में क्रमांशा कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनकी सवारी एक सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड अलौकिक हो उठता है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ माँ कुष्मांडा से जुड़ी एक पौराणिक कथा, जो उनके चमत्कारिक स्वरूप को और भी खास बनाती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व भी नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा प्रकट हुई थी। उन्होंने अपनी मुस्कान से प्रकाश उत्पन्न किया और इस प्रकार सृष्टि की रचना शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने तेज और शक्ति से तीनों लोकों को संतुलन में रखा और जीव जगत की उत्पत्ति की। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि माँ कुष्मांडा न केवल संसार की रचयिता है, बल्कि उनकी कृपा से ही यह ब्रह्मांड जीवित है और जीवन शक्ति प्राप्त करता है। तो अब जब हम माँ कुष्मांडा की महिमा को समझ चुके हैं, आइए जानते हैं उनकी उपासना कैसे की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि बहुत ही सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से करना चाहिए। प्रातः काल स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, सबसे पहले अपने पूजा स्थल को शुद्ध करें। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। फिर देवी को जल, रोली, अक्षत, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को हरे फल और हरी सब्जियों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हरा रंग उन्हें अत्यंत प्रिय है। साथ ही उनके प्रिय प्रसादों में मालपुआ, नारियल और मिश्री का भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। माँ कुष्मांडा की कृपा पाने के लिए ओम एम ह्रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप से साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और सभी कष्ट दूर होते हैं। उनकी पूजा के बाद माँ की आरती करें और अंत में प्रसाद बांटकर पूजा संपन्न करें। माँ कुष्मांडा की उपासना से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है और जीवन की हर परेशानियों का समाधान मिलता है। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। कहा जाता है कि उनकी उपासना से साधक को आयु, यश, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग मानसिक तनाव से परेशान हैं या जीवन में शांति और स्थिरता चाहते हैं, उनके लिए माँ कुष्मांडा की आराधना विशेष फलदायी होती है। माँ कुष्मांडा की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वे अपने भक्तों को निरोगी काया, स्फूर्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ कुष्मांडा की आराधना करें। उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भरें। उनकी पूजा से हमें न केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।